जय श्री कृष्णा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वामन अवतार की प्रमाणिक कथा के बारे में। एक बार दैत्यराज बलि ने इंद्र को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। पराजित इंद्र की दयनीय स्थिति को देखकर उनकी माँ अदिति बहुत दुखी हुई। उन्होंने अपने पुत्र के उद्धार के लिए विष्णु की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर विष्णु जी प्रकट होकर बोले, देवी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेकर इंद्र को उसका खोया राज्य दिलाऊंगा। समय आने पर उन्होंने अदिति के गर्भ से वामन के रूप में अवतार लिया। उनके ब्रह्मचारी रूप को देखकर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि आनंदित हो उठे। एक दिन उन्हें पता चला कि राजा बलि स्वर्ग पर स्थायी अधिकार जमाने के लिए अश्वमेध यज्ञ कर रहा है। ये जानकर वामन वहां पहुंचे। उनकी तेज से यज्ञशाला प्रकाशित हो उठी। बलि ने उन्हें एक उत्तम आसन पर बिठाकर उनका सत्कार किया और अंत में उनसे भेंट मांगने के लिए कहा। इस पर वामन चुप रहे, लेकिन जब बलि उनके पीछे पड़ गया तो उन्हें अपने कदमों के बराबर 3 पग भूमि भेंट में मांगी। बलि ने उनसे और अधिक मांगने का आग्रह किया, लेकिन वामन इसी बात पर अड़े रहे। इस पर बलि ने हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि देने का संकल्प कर लिया। संकल्प पूरा होते ही वामन का आकार बढ़ने लगा और वे वामन से विराट हो गए। उन्होंने एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग को नाप लिया। तीसरे पग के लिए बलि ने अपना मस्तक आगे कर दिया। वह बोला, प्रभु, संपत्ति का स्वामी संपत्ति से बड़ा होता है। तीसरा पग मेरे मस्तक पर रखे। सब कुछ गंवा चुके बलि को अपने वचन से ना फिरते देख वामन प्रसन्न हो गए। उन्होंने ऐसा ही किया और बाद में उसे पाताल का अधिपति बना दिया और देवताओं को उनके भय से मुक्ति दिला दी। धार्मिक पुराणों तथा मान्यताओं के अनुसार भक्तों को इस दिन व्रत उपवास करके भगवान वामन की स्वर्ण प्रतिमा बनाकर पंचोपचार सहित पूजा करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जो भक्ति श्रद्धा पूर्वक इस दिन भगवान वामन की पूजा करते हैं, उनके सभी कष्ट दूर होते हैं। पौराणिक पुराणों में लिखा है कि देव माता अदिति ने विष्णु जी की तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे अदिति के पुत्र के रूप में जन्म लेकर देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्त करेंगे। क्योंकि एक समय राजा बलि इतना ज़्यादा शक्तिशाली हो गया, उसने अपने आगे पीछे किसी को नहीं देखा और वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करने लग गया। और जब इस बात का पता भगवान विष्णु का चला तो उन्होंने अपना वामन अवतार रख के बलि के साथ छल करके उससे उसका सारा पाठ ले लिया। गुरु शुक्राचार्य उनकी सारी नीतियों को समझ चुके थे। वे राजा बलि को मना करते हैं कि वो कृष्ण भगवान को दान ना दें, लेकिन बलि कहते हैं कि वो पहली बार भगवान विष्णु मेरे यहाँ मेरे दरबार पे आए हैं और मुझसे कुछ मांग रहे हैं। ये तो मेरा सौभाग्य है और मैं उन्हें मना कैसे कर सकता हूँ। और राजा बलि अपने सारे वचनों का पालन करते हुए वे वामन अवतार को सारी की सारी भूमि दान कर देते हैं। इससे पता चलता है कि राजा बलि कितने ज़्यादा दानवीर थे। वो अपने दान को पूर्ण करने के लिए कुछ भी कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आने वाली अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।